गुड मॉर्निंग, कैसे हो जी आप सारे? होप सब बढ़िया होगे। सो गाइस, कंचन चली गई है मेरे घर से। बड़ा ही मेरा मन भारी हो रहा है। कम से कम 2 दिन तो लगा के जाती है। एक्चुअली उन्होंने मेरे घर में 2 दिन रहना था, पर देखो जैसे मैं उनकी फ़ैन हूँ, है ना, सब्सक्राइबर हूँ, दोस्त हूँ, ऐसे उनके चाहने वाले और भी बहुत हैं। तो एक फैमिली और थी, तो वो उनके घर चली गई। तो बड़ा मतलब कि मुझे वो लगा, घर एकदम से उदास हो जाता है ना जब कोई आता है, रह के जाता है, तो हो जाता है। और अभी तो हमें घूमने का मौका भी नहीं मिला। दिल्ली ऐसी जगह है, यहाँ ना घूमा तो कहाँ घूमा। तो फिर वही बात है, हम गुरुद्वारे कल गए और 2 व्लॉग और डालने हैं, लेकिन 2 नहीं 1 डालना है। तो वो मैं भी बाद में डालूँगी क्योंकि उसमें थोड़ी एडिटिंग करनी है। तो तब तक मुझे था कि आपसे एक बात भी करनी थी, और एक जिसने कमेंट किया था उसको रिप्लाई भी करना था, और कुछ बात आपसे करनी थी, है ना। तो स्पेशल बात करनी थी मुझे कंचन के हस्बैंड गगन से। तो मैंने कहा क्यों ना मैं यहाँ पे नीचे आऊँ और वीडियो यहीं पे शूट कर लूँ। धूप भी आ रही है, धूप भी ले लेंगे और आपसे बात भी हो जाएगी। हाँ, तो जो कमेंट आया था, कंचन की मेरे साथ वीडियो डाली थी, तो उसने बोला था एक कॉल गर्ल को आप इतना मतलब कि वो यूट्यूबर बना दिया, इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो। पहली बात तो मुझे एक चीज़ बताओ, बीइंग अ लेडी, ठीक है, मेरे ख्याल से शायद वो कमेंट करने वाली लेडी है। आज तक समाज में ऐसा क्यों होता है कि जो औरत मेहनत करती है, चाहे वो घर रहकर कर रही हो, बाहर रह के कर रही हो, ठीक है, तो उस चीज़ पे उस पर उंगलियां क्यों उठाई जाती हैं? किसी से मांगने दी। हर औरत की, हर माँ की ये ख्वाहिश रहती है कि वो खुद कमाए और खुद ही अपने बच्चों का पालन पोषण करे, जिनको नामर्द पति मिलते हैं, ठीक है, वो हर औरत ये चीज़ सोचती है। लेकिन तुम्हारे जैसे घटिया लोग ना उनको ये काम करने नहीं देते। आज के बाद ना किसी भी लेडीज़ को कुछ बोलने से पहले ना 36 बार सोचना। ये हर उस इंसान के लिए वीडियो है जो ये बातें किसी को, लेडीज़ को बोलती हैं। और एक बात और, हाँ, गगन की बात करूँ मैं, गगन ने इतना कंचन को टॉर्चर कर रखा है भाई। जब उसने तेरे को छोड़ दिया तो तेरा क्या मतलब है वो कहीं जाए आए? तुम बार बार फ़ोन क्यों करते हो उसको? उसके खिलाफ क्यों तुम कुछ बोल रहे हो? अगर तुम इतने सच्चे मर्द होते, तुम ना मर्द नहीं होते गगन, ठीक है, तो कंचन को बिठा के खिलाते ना। तुम तो खुद नशेड़ी थे, तुमसे तो खुद तुम बच्चे ना, तुम तो शादी करने के लायक थे। तुम्हारी बीवी पहले वाली भी इसलिए छोड़ के चली गई। सोचो तुम्हारे ऊपर तो कितने पाप का बोझ है। तेरी पहली बीवी भी तुझे छोड़ के चली गई इसी वजह से कि तुम नशेड़ी थे। बच्चे तो चलो हर औरत घर बसाने के लिए सोचती है कि वो बच्चा पैदा करे, लेकिन तुम जैसे नामर्द और मेरे पति जैसे नामर्द, तू अकेला नहीं है, दुनिया में और भी है गगन, ठीक है। मेरे वाला भी आदमी हिजड़ा ही है। आदमियों की औकात होती नहीं बच्चा पैदा पालने की। चलो भाई, बीवी शादी तो कर ली, मज़े लेने हैं, चलो भाई, उसके बाद कुछ टाइम एंजॉय किया, छोड़ दिया। बच्चे नहीं, अगर तुम लोगों को पता है, हर इंसान को पता है, और ये मैं ये जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, अगर कोई कवारा लड़का भी देख रहा हो, भाई शादी तभी करना जब तुम घर बार संभाल सको। किसी लड़की की ज़िंदगी नाश मत मारना। इन कंजरों की ना अपनी बहनें तो सुखी होती हैं, अपने पति इतने साउ ढूंढे पड़े होते हैं, लेकिन अपनी बीवियों की ये कदर नहीं करते। अब कंचन देखो, वो पूरा रास्ते शूट करती हुई आई है, ठीक है। अगर हम इन 2 दिनों के सफ़र की बात करें, वो पूरा मेरे घर तक आई है, शूट करते आई है, लाइव तक आई है, ठीक है। मेरे घर आई, बाकायदा मैं उसको लेने गई, ठीक है, मैं लेने गई हूँ, मैंने लेने की वीडियो बनाई उसकी, और मेरे घर आके रह रही है। हमारे घर में भाई रिस्पेक्टेड फैमिली है, कोई ऐसी फैमिली तो है नहीं। मेरे घर का भी माहौल उसने देख लिया, पूरी मेरे घर का भी हमने शूट किया, और उसके बावजूद तो बोल रहे कि अब अनमोल के साथ घूम रही है। अगर तेरे को अनमोल से इतनी चिढ़ है ना, तो हिजड़ा मत बन, मर्द बन, कमा और कंचन को खिला, बच्चे को खिला, ठीक है ना। तेरे को, तू तो अगर इतना होता तो तेरी पहली शादी भी टिक जाती। तो किस मुंह से कंचन को कुछ बोल रहा है? कमा के तो दे। अभी तो वो देखो, अभी तो आप सबके सामने है कि कंचन कितनी परेशान रहती है यार, घर संभालना, बच्चा संभालना। अब मेरे सिर पे भी मेरी छोटी सी बेटी की जिम्मेदारी है। मुझे पता है कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जी मुझे लोग कहते हैं कि तुम क्या परेशान हो, तुमने तो अच्छा खासा गोल्ड पहना हुआ, अच्छे खासे घर के हो। भाई मेरी बात सुनो, बच्चा खड़ी पोस्ट पे नहीं रहता है,
ठीक है, एक माँ को कमाना पड़ता है और 2-4 चीज़ें नहीं होती बच्चे के साथ जो करनी होती है, अच्छा कमाना पड़ता है। मैं बैकग्राउंड से ज़रूर अच्छी हूँ, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं अच्छे घर से हूँ तो मैं दुखी नहीं रह सकती। बहुत ऐसे रिच घर की लड़कियाँ हैं जिनके आदमियों ने तंग कर रखा है। चल काशवी हट, मैं मारूंगी इसको तो पार्क में भी लेके आने का हाल है, मिट्टियाँ खा रही है, ठीक है ना। तो ये मेंटेलिटी तो अपने दिमाग से ना लोग निकाल दे। इतने अच्छे अच्छे माँ बाप करोड़ों रुपए लगा के लड़कियां शादी करती हैं, वो लड़की भी वो लोग ना मर्द लोग वो लड़कियां भी सुख ही नहीं रखते। मुझे तो ना इतना गुस्सा आ रहा है और ऊपर से बार बार उसको फ़ोन करी जा रहा है। जहाँ वो इंटरव्यू दे करके आई है, कुत्ता ना पास आ रहा है, वर्डी ना ले इसको। जहाँ वो इंटरव्यू देकर आई है वहाँ पे भी तुम मैसेज कर करके तुम बोल रहे हो कि वो ऐसी नहीं है, वो झूठ बोल रही है और अनमोल के साथ गई है। अरे भैया, मैं तो दुनिया के हर मर्द को बोलूँगी कि जो तुम अगर उंगली उठाने की हिम्मत रखते हो ना कि हाँ हमारी बीवी ऐसी है, हमारी बीवी वैसी, तो भैया पहली उंगली तुम्हारे पे ही उठती है, बाकी की 3 उंगली तुम लोगों पे उठती हैं कि तुम लोग ना मर्द हो तभी बीवी को बाहर निकलना पड़ रहा है। बाहर निकलने की तुम उनके लिए कंडीशन ही मत छोड़ो ना। रुक जा, बाहर निकल, तुम जैसे मर्दों की वजह से बाहर निकलना पड़ता है। कोई औरत, हर औरत चाहती है कि वो घर बैठ के काम करे, घर के काम करे, अपना बच्चा संभाले। बच्चे संभालने में, पैदा करने में पता कितनी मुशक्कत जाती है, लेकिन तुम मर्दों को क्या पता। उंगली उठाने पे तो बढ़िया बड़ी जल्दी आते हो। जब तक कंचन तेरे नशों के खर्चे उठा रही थी हैं, और जब तक मैं भी अपने पति से पैसा नहीं ले रही थी तो मैं बहुत अच्छी थी। 1 मिनट खोल दो प्लीज़। तब तक तो बहुत अच्छी थी वो। मुझे ऊपर ही आना पड़ा, कुत्ता इतना परेशान करता, डर लग रहा था काशी को काट ही ना ले। कौन आ गया। मेरा ना इतना दिल दुखा, मतलब कि ना वाकई हर मर्द की ना, हर गंदे घटिया आदमियों की ना यही है निशानी कि औरत को कमाने नहीं देना। पहले तो तुम ब्याह के लिए तुम सुखी न रखो, फिर उसके ऊपर अगर वो एक कोशिश कर रही है रिश्ता निभाने की, अपने घर गृहस्थी को चलाने की, तो तुम लोग जीने भी नहीं देते हो। और ये सिर्फ ना मतलब कि मैसेज मैं तो सभी जगह पहुंचाना चाहूँगी कि कंचन का घटिया पति या मेरा घटिया पति नहीं, कि सिर्फ हम दोनों तक ये प्रॉब्लम सीमित नहीं है, ये समाज में हर उस घटिया बंदे की बात है कि जो अपना तो चैन तुम हराम करते ही करते हो। वैसे देखा जाए तो आदमियों का कुछ नहीं जाता, जाता सिर्फ औरत का है। औरत का कैसे जाता है कि औरत जब माँ बन जाती है ना तो उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। आदमी क्या, आदमी तो बाप बना और भगोड़ा हो गया। औरत नहीं हो सकती यार भगोड़ी, माँ नहीं हो सकती। माँ अपने बेटे, अपने बच्चे को गर्भ में रख के, अपने अंदर रख के पैदा करती है और वो उसी का हट जाना भुगतती है। आदमी सजा भी उसी बात की देते हैं औरत को। जबकि अगर औरत ऐसे आदमियों के बच्चा पैदा करने के लिए भी अगर इनकार कर देना तो तुम लोगों पे नामर्दी का ठप्पा लग जाए। कितने चाहे गरीब से गरीब औरत हो, करोड़पति भी से करोड़पति हो, वो भी बच्चा अपने पति का पैदा करती है। क्यों? क्योंकि औरत जब तक बच्चा पैदा नहीं करेगी वो संपूर्ण नहीं होगी। तो तुम लोग किस बात की सजा देती हो? और हकीकत में है भी यही, माँ बनने की बच्चे को, माँ औरत को सजा मिलती है। इन नामर्दों को बाप बनाने की सजा मिलती है। होती ये नामर्दी हैं। सिर्फ बच्चे पैदा करने से कोई भी बाप नहीं बन जाता। तो सिर्फ गगन, मैं तुमको यही बोलूँगी, जब तुमको कंचन ने छोड़ दिया, तुम्हारे को पूरा कितनी बार उसने कंचन ने मौका दिया कि तुम अपना घर बार संभालो, तुम नहीं संभाल सकते। उसने तुम्हारे नशे संभालने से इनकार कर दिया तो तुम्हें कितना तुम्हें चुभ गया। क्यों उसको इतना टॉर्चर कर रहे? छोड़ दो ना पिंड। अगर भैया तू दूध का दूल्हा है, तू कंचन का पिंड छोड़। हम कहते हैं चल कंचन गलत है, तू छोड़ दे उसको। अपना बच्चा, अगर वो गलत थी तो अपना बच्चे को कमा के खिला रही है ना, पाल रही है ना। तुझे ये चीज़ बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही? बल्कि तू 6 महीने के लिए तुझे ऐसे अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए गगन, कि मतलब कि ना तू कमा, जोड़ और लेकर आ, लेकिन तेरे अंदर वो क्षमता है ही नहीं। होती तो तू ये नामर्दों की तरह औरत पे उंगली ना उठा रहा होता। और तुम लोग, मैं तो एक चीज़ सोचती हूँ, और
कंचन का जैसे मैंने पास रह के नेचर देखा गाइज, वो सच में वीडियो पे जो रहती है वो नेचर उसका वैसे ये नहीं है, उतनी नहीं, वो हकीकत में सच में भी अच्छी है। और मैं सिर्फ ये कहने वाली बात नहीं कह रही कि हाँ कंचन से मैं रही हूँ उसके साथ या मुझे उससे कोई फ़ायदा या नुकसान है, नहीं। हकीकत में बीइंग अ लेडी, बीइंग अ ह्यूमन, क्योंकि इंसान का ना साथ रह के पता चल जाता है। अब कंचन को मैं भी तो यहीं देखती थी, मेरी कोई पर्सनल बातचीत तो होती नहीं थी, ये तो चलो ऋचा दीदी के थ्रू मैं उससे मिली हूँ, ठीक है। और मिली तो मुझे उसका नेचर पता लगा। अगर कंचन अच्छी ना होती तो लाजमी बात है मैं अपने घर पे उसको रखती भी नहीं। कंचन अच्छी थी, स्वभाव की अच्छी थी, और वो जेन्युइन, वो कह लो ना ओरिजिनल सोल है वो। औरत के अंदर कोई खोट होता ना तो कोई औरत को सहारा ना दे। और तुम जैसे मतलब कि ना, मैं क्या ही बताऊँ, मुझे ना एक और मैं वीडियो बनाऊंगी इस पे, ना बात पूरी हो नहीं पाएगी। मैं सच बता रही हूँ, मुझे अपने पति की औकात भी मैं बताऊंगी आपको। पता नहीं क्या हो गया यार। तो भैया बख्श दे, चाहे वो अनमोल के साथ घूमे, और तेरी जो घटिया सोच है कि वो अनमोल के साथ घूम रही है, भैया अनमोल के साथ रह के वो काम करती है, ठीक है। अनमोल के साथ वीडियोस बनाना, ये सब करना। अब तुझे, अगर तुम इतने टाइम एक यूट्यूबर के साथ रही हो तो तुम्हें यूट्यूबर की लैंग्वेज, यूट्यूबर की लाइफ के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। हालांकि तुम्हें पता भी होगा, तुम सिर्फ कंचन को बदनाम करना चाहते हो कि हाँ कंचन ऐसे ऐसे रहती है, ऐसे ऐसे बोलती है। ये देखो, यही वो घर है जहाँ कंचन आई थी, यहीं पे हो रही, यहीं बैठी सोई। कहाँ पे तुम्हें यहाँ पे अनमोल दिखा? लानत है तुम जैसे मर्दों पे, लानत। तुम जैसे मर्द हो, तुम्हें मेरे छक्के आदमियों पे, तुम जैसे घटिया आदमियों पे लानत है। वो बेचारी इतना रोई ना रात को सोते सोते। अब तो लाइट वाइट हम बंद कर चुके थे, लेकिन हम बात कर रहे थे, अब है ना, काशी सोने तो दे नहीं रही थी, तो हम लोग बात कर रहे थे। वो बेचारी इतना रो रही थी, कहती बता रुचि मैं यहाँ तक आई हूँ, मैं जोश के इंटरव्यू के लिए आई हूँ, तो भी कंगन मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। अरे भैया छोड़ देना, क्या करेगा उससे? शर्म आनी चाहिए यार। क्या बार बार अपनी बीवी की तुम संभाल नहीं सके तो तुम हम 36 लोगों से अपनी इज्जत उजड़वा रहे हो। कितनी इज्जत उधेड़ेगा हर इंसान तुम्हारा। मुझे कल पना रही, क्योंकि देखो मैं तो इस चीज़ को सरवाइव कर रही हूँ। मेरी लाइफ भी कोई कंचन से अलग नहीं है, मेरी लाइफ भी कंचन जैसी है। उसको भी नामर्द आदमी मिला, मुझे भी नामर्द मिला। उसको भी नशेड़ी मिला, मुझे भी नशेड़ी मिला। उसका पति नशे पीता है, मेरा पति रोज शराब पीता है। शराब के बिना वो रहता ही नहीं। चलो गाइस, मैं अभी बात को ख़त्म करती हूँ, ठीक है। मतलब वीडियो ख़त्म करती हूँ, बातें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि देखो पता है क्या है, जो दिल भरा होता है ना, दर्द भरा होता है, तो किसी का दर्द नहीं देखा जाता। तो इसलिए मेरे को ये था कि मैं देख रही थी ना वो बेचारी कितना उसको गंदी गंदी गालियाँ निकाले जा रहा है, निकाले जा रहा है, निकाले जा रहा है। अरे यार क्या मतलब, क्यों? चलो गाइस ठीक है, थैंक यू। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।